मोटर्स पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स काफी शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। तो पूरी रिसर्च लेकर हमारे साथ प्रियंका मौजूद हैं। प्रियंका, बताइए टाटा मोटर्स में तेजी की वजह क्या, डिटेल्स हैं इसकी। बिल्कुल पूजा, पहले ना टाटा मोटर्स अब पिछले 3-4 दिन से देखिए तेज चल रहा है, जी। क्योंकि पहले तो यूके एफटीए का फायदा मिला। अब जो यूएस ने टैरिफ्स घटाए हैं ब्रिटेन में बनने वाली गाड़ियों में, उसको अब 10% कर दिए। पहले जो एक ब्लैंकेट टैरिफ लगा था सारी कंट्रीज में, वो 25% था। अब टैरिफ तो है लेकिन 10% टैरिफ है। इसका इम्पैक्ट अब यूएस टाटा मोटर्स को कैसे पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका यूएस से ही 33% का कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम्स का, जेएलआर का वॉल्यूम्स से आता है। जेएलआर वॉल्यूम्स का 33% सिर्फ यूएस से आता है। तो यहाँ पर अगर जब ब्रिटेन में बनने वाली गाड़ियों पर टैरिफ कम हुआ तो इनके लिए एक राहत की बात हुई। अब इस लोअर टैरिफ का, हालांकि अगर आप पूरी कैलकुलेशन देखें तो इनके जितने वेरिएंट्स हैं टाटा मोटर्स के, उसमें से एक और उनका जेएलआर का स्पेशली हम बात करें, डिफेंडर वेरिएंट जो है, जो कि यूरोपियन यूनियन में ही प्रोड्यूस होती है, उसको फायदा नहीं मिलेगा। उसका कंपोनेंट छोटा है, हालांकि 25% वॉल्यूम शेयर है। तो ये सम ऑफ थिंग्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि टाटा मोटर्स को एक्चुअली फायदा कितना होगा और कितना फायदा नहीं हो पा रहा। इस सब पे अगर आप ब्रोकरेजेस का व्यू देखें तो उनका मानना है कि इम्पैक्ट तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा। जहां पहले इनके वॉल्यूम्स 22% तक घट सकते थे, अब 9% का डिक्लाइन आएगा, टैरिफ क्योंकि कम हो गया। पॉजिटिव इम्प्लीकेशन इनके एबिटा पे भी पड़ेगा। FY 26 और 27 एस्टिमेट के लिए इनका 14 से 19% का इम्पैक्टेड एबिटा हो सकता है, और 7% का करंट मल्टीपल अगर आप देखें, 3 टाइम्स अगर आप FY 27 एस्टिमेट की पी देखें, उसके से 7% का अपसाइड ब्रोकरेजेस देखती हैं। हालांकि थोड़े चैलेंजेस भी जरूर कुछ ब्रोकरेजेस का इस पर कहना है, मानना है, इन्वेस्टेक का जैसे मानना है, उन्होंने थोड़ी कॉशियस लुक बोली है, क्योंकि कुछ चैलेंजेस जो साथ में रहेंगे वो दूसरी मार्केट्स को देखते हैं। तो ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में उन्होंने बात कही है कि यूएस में अगर डिमांड स्लो डाउन हुई तो उसका इम्पैक्ट आएगा, चाइना में अनसर्टेनिटी है उसका इम्पैक्ट आएगा, और हमारे यहाँ तो पीवी साइकिल जो थोड़ी कंप्रेस्ड है ही टाटा मोटर्स की। लेकिन ओवरऑल अगर आप टैरिफ के लिहाज से, यूएस ने जो ब्रिटेन में बनाने वाले गाड़ियों पे जो टैरिफ लगाया वो 10% करा है, तो इम्पैक्ट पॉजिटिव है। एबिटा पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और साथ ही वॉल्यूम भी इंक्रीज होंगे इसके। बिल्कुल। तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी काफी पॉजिटिव निकल कर आ रही हैं, और काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स में आज अच्छी मजबूती देखने को मिल नंबर्स रही है। अच्छे, नंबर्स की उम्मीद में। और वैसे भी टेरिफ वॉर का जो इनका इंग्लैंड के साथ डील साइन हुई, दोनों ही फैक्टर पॉजिटिव होते दिख रहे हैं। जरा इसके चार्ट्स पर एक बार राय ले ली जाए। टाटा मोटर्स क्या, ओके, एक बार जरा चार्ट्स के बजाय मैं सोचूं फंडामेंटल राय। शरद जी पहले बताएं टाटा मोटर्स में क्या है राय। सर ब्रॉडली मुझे लगता है काफी पॉजिटिव है। रिसेंटली जो करेक्शन हमने देखी है वो काफी स्टीप है। जो जेएलआर में स्ट्रक्चरली इनको चेंज करना था वो इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। एक नई लॉन्च है, उसके आसपास सुगबुगाहट काफी तेज है, और अभी तक जो रिस्पॉन्स है वो काफी स्ट्रांग है। तो वो रिस्पॉन्स भी आने वाले समय में प्ले आउट करना चाहिए। प्लस ये जो डीमर्जर है ये इनके लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा जो एफटीए साइन हुआ है उसकी वजह से इंडिया में लग्जरी कार्स की सेल इनकी बढ़ सकती है। चाइना में रिकवरी है, प्लस यूएस वाले टैरिफ्स वाला भी ओवरहैंग शायद जितना हम इनिशियली सोच रहे थे उतना बड़ा ओवरहैंग नहीं है। तो हम लोग इनिशियली ₹950 तक के लक्ष्य के हिसाब से काम कर रहे हैं कि 65-70 रुपए के आसपास की अर्निंग अगले साल कंपनी रिपोर्ट करेगी। 15 का मल्टीपल टू स्टार्ट विथ हम सोच रहे हैं मिल जाना चाहिए, क्योंकि मेजर कमाई जेएलआर से आती है, तो मल्टीपल्स थोड़े कम होंगे इंडियन कंपनीज के मुकाबले। लेकिन इनिशियली मुझे लगता है 950 से ₹1000 तक के लक्ष्य तो आसानी से आ जाने चाहिए। राइट, तो यह है सलाह टाटा मोटर्स पर आपके लिए। इस बीच